Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आपने एक जो पॉइंट उठाया, मैं पहले इसी पर जवाब ले लूं। क्या देश में दो कानून चल रहे हैं? हिंदुओं के लिए अलग चल रहा है, मुसलमानों के लिए अलग चल रहा है। हालांकि अंसार जी, जो आपने कहा ना कि सड़क पर नमाज अगर इजाजत है तो बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, सड़क पर जागरण भी तभी किया जा सकता है जब इजाजत है, तो ये एक पहलू हो गया। लेकिन क्या दो कानून चल रहे हैं? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, 18 साल की कोई महिला है या कोई बच्चा है, बेटी है, और अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती है, वो सोनिया से सानिया या सानिया से सोनिया बनना चाहती है, तो उसको रोका जा सकता है क्या? रोका जा सकता है क्या? उस पर एफआईआर होनी चाहिए क्या? उस पर कोई विषय होना चाहिए क्या? मुझे बताइए, अगर किसी ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से धर्मांतरण किया है, वो आजाद है। इस देश में अगर मोहम्मद यूसुफ दिलीप कुमार होकर जो है इतना नाम कमा सकते हैं, तो वो कमा सकते हैं, वो आजाद है। कोई और धर्म धर्म बदल कर अगर विवाह करता है या कुछ भी करता है, वो आजाद है, वो कर सकता है और वो कानून के तहत कर सकता है। लेकिन अगर किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको गलत नाम बताया जा रहा है, उसे पैसों का लालच दिया जा रहा है, उसके साथ जो है बदसलूकी की जा रही है। झांगुर बाबा ने कराया ना अभी भाई, कहां हुआ? अभी झांगुर बाबा ने कराया, 200 करोड़ रुपए की फंडिंग। हाँ, बहुत अच्छे, 200 करोड़ रुपए। अभी बीच में बोलने को लेकर कितने चिल्ला रहे थे, एक एक करके अभी अपने आप देखिए लगातार शुरू हो गए। मैं एक चीज बात साफ कहना चाहता हूं, इस देश में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन अगर कोई करना चाहता है, कर सकता है, पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर कोई झांगुर बाबा टाइप का आदमी विदेशों से फंडिंग लेकर 500 करोड़ लेकर ठाकुर की बेटी के 15 लाख रुपए, धर्म परिवर्तन के ब्राह्मण की बेटी के 15 लाख रुपए, पिछड़ों की बेटी के 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इस तरीके से करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी ऐसी होगी ताकि पुश्ते याद रखे होनी चाहिए, और आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तो होनी चाहिए भी कर रहे हो और परेशान नहीं है। सुनिए, अब सुनिए, मनोज चौधरी जी भी हमारे साथ है, आरएलडी का भी पक्ष में ले लूं। मुझे सिर्फ अंसार जी, आरएलडी का भी पक्ष आने दीजिए कि वो आदमी 15 साल से धर्मांतरण करा रहा है और शहर से लेकर के उसके आलीशान बिल्डिंग तक 500 मीटर की रोड बन जाती है। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, आज कांवड़ पे बात कर ले, क्या पक रहा है? कांवड़ पे बात कर ले सर, 15 साल में कांवड़ पर बात करूंगी, मैं दिशा भटकने नहीं दूंगी, मैं दिशा भटकने नहीं दूंगी। मनोज जी एक मिनट अरे मैं सरकार को भी हाथ साझी से कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं वो ये कह रहा है भाई, इधर निकल जाते हैं अंसार जी। अरे चलिए मनोज जी, बीच में मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि आपके नेता जयंत चौधरी जी ये कह रहे हैं, आपके नेता जयंत चौधरी ये कह रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। मेरा भी नंबर, चलिए ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। आपके नेता जयंत चौधरी भी ये कह रहे हैं कि जो बवाल हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो गलत हो रही हैं। इसमें कांवड़ियों पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हूं। जो लोग हंगामा करते हैं, तोड़ फोड़ पर उतारू आते हैं, मैं इससे तो सहमत हूं। लेकिन जब जयंत चौधरी ये कहते हैं कि नाम बदलना, होटल में नाम पूछना, ये गलत है, इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरा सवाल आपसे भी वही है जो इस वक्त मैं मौलाना साहब से पूछूं, नाम पूछना गलत क्यों है? आपने शायद उनका बयान नहीं सुना, या हमारी पार्टी का बयान नहीं सुना, या हम लोगों की आपने सोच नहीं सुनी। कल भी उन्होंने जयपुर में यही बयान दिया था कि जिस तरह से नाम पूछ के उत्पात मचाया जा रहा है वो गलत है। कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून सबके लिए। यदि मौलाना जी ने अभी एक बात बोली, मुझे आपत्ति है कि पेशाब से नहीं लाया जाएगा, तो यशपाल जो मेरठ में या मुजफ्फरनगर में कर रहा है कि वो कपड़े उतरवा के देख रहा है, मेरा उसके खिलाफ भी विरोध है। इनके खिलाफ विरोध है तो उनके खिलाफ है। ये पश्चिम यूपी है मीनाक्षी जी, यहाँ का मिजाज थोड़ा सा अलग है। शायद मौलवी साहब उस चीज़ को नहीं जानते होंगे, ये पक्ष नहीं है, ये भाईचारे का मिजाज है। ये चौधरी चरण सिंह जी की बहुत महान लोग यहाँ पर हुए, हम भाईचारे के साथ में रहते। ये कोई कावड़ लेने नहीं गया होगा, मैं कावड़ लेके आया हूँ। और आप यकीन मानिएगा मीनाक्षी जी, जब मैं हरिद्वार से लेकर आया तो मुजफ्फरनगर में एक क्रॉसिंग है जहां खाला पार्क कहा जाता है, वहां मुसलमानों ने भी उसी तरह से सीवर लगाए हुए थे और उसी तरह से हम लोगों की सेवा कर रहे थे। ये भाईचारा। लेकिन कुछ लोग नए अपनी शक्ल दिखाने के लिए, टी पे अपने आप को चमकाने के लिए और अपना नेम फ्रेम बनाने के लिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी पार्टी को इस बात पे आपत्ति है। धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आस्था का जहां तक केंद्र है, जिसकी जो आस्था है, दूसरे धर्म को उसका पालन करना चाहिए और उनकी धाराओं का, उनके विश्वास का उनको सम्मान रखना चाहिए। मतलब जो नाम है वही नेम प्लेट पर होना चाहिए, इसमें आप सहमत? कुछ नहीं है, कुछ बुराई नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आरएलडी का पक्ष आ गया। लेकिन मेरा तो प्रश्न आपकी सरकार से भी, वो यही प्रश्न अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं ना बीजेपी से
कि आपकी सरकार को इतना समय हो गया, हर साल कावड़ यात्रा के दौरान एक ही तरीके का बवाल, एक ही तरीके का हंगामा, नाम, कभी तोड़फोड़, आप ये कॉरिडोर क्यों नहीं बना देते? एक तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी कभी जो है कावड़ लेकर नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता उनको इस बात का ज्ञान है। मैं साफ बताता हूं, क्योंकि कॉरिडोर से अर्थ क्या होता है, आप सभी ने कावड़ी यात्रियों को आते हुए देखा होगा। अगर दो सड़क है, एक आने की एक जाने की, और खास तौर पर जब कावड़ यात्रा शुरू होती है तो एक साइड जो है वो पूरे तरीके से कावड़ियों के लिए ब्लॉक कर दी जाती है, और उसी का वो उस पर रोड पर चलकर वो आगे जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं पुरा महादेव में कावड़ का अर्पण करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने गांव के मंदिर में करते हैं। मतलब आप मानते हैं कि हर एक गांव के हर एक व्यक्ति के लिए खास तौर पर अलग से कॉरिडोर बनाया जा सकता है? वो कॉरिडोर अलग से डेडिकेटेड ही है उनके लिए। और एक और जो चीज है, ये घटनाओं का जो विषय है, अखिलेश यादव जी को सिर्फ कावड़ पर ही जो घटनाएं इस तरह की हैं वो क्यों दिखती हैं? अभी पिछले दिनों मुहर्रम का जुलूस हुआ इस देश में, और मैं कुछ डेटा आपको देता हूं। बिहार के हाजीपुर में एक बस में टक्कर मार दी जुलूस वालों ने, और फिर उसमें आग लगा दी बस में। कहीं खबर देखी आपने? बिहार में कटिहार में महावीर मंदिर के अंदर पत्थरबाजी हुई इस तरह के प्रोसेशन के दौरान ही। दरभंगा बिहार में जुलूस के दौरान एक दरोगा के पैर में गोली मार दी जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राजगढ़ में रूट जो बनाया था पुलिस ने, उस पे ना चलकर किसी और पर जुलूस चला गया, और फिर आगे जाकर पुलिस की जीप में आग लगा दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली में यही हुआ, फरीदपुर में यही हुआ, तमाम जगह यही हुआ। आपने सवाल जवाब सुना कहीं उस पर? किसी नेता की कोई बाइट सुनी आपने? ऑपोजिशन के किसी आदमी ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, इस पर बेहतर करने की आवश्यकता है? कावड़ को टारगेट करने की क्या आवश्यकता है भाई? पिछले साल 5 करोड़ कावड़ी आए थे। मैं मानता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि छुटपुट अगर कहीं घटनाएं होती है उनको सरकार देख रेख में चीजें बेहतर करती है, लेकिन बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। जब 5 करोड़ लोग अपनी श्रद्धा को लेकर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जल लेकर आते हैं, तो मैं मानता हूं उसमें अगर कोई 1 2 3 या 10 लोग ऐसे हैं, उनको निकालकर अलग भी किया जाता है और उनको सजा भी दी जाती है। इतनी सी बात है, मैं मानता हूं इसको कोई भी समझ लेगा तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी उसको।